सारे प्रेस वाले साथियों का इत्थे पहुंचने ते बहुत बहुत स्वागत है। और अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी करनगे, जो BKU चड़ूनी भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी तो, शिव कुमार कक्का जी राष्ट्रीय किसान महासंघ तो, जसबीर सिंह जी उत्तराखंड तो, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन टिकैत तो, संदीप गिड्डे किसान क्रांति महाराष्ट्र तो, रुलदू सिंह जी मानसा पंजाब किसान यूनियन तो, सुरजीत सिंह जी फूल प्रधान भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। साडे 7 साथी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और हुण मैं माइक गुरनाम सिंह चड़ूनी जी को दे रहा, जिहड़े इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी। सभी हमारे सम्माननीय मीडिया वाले भाई, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले जो रोज अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में आते हो और आप इस आंदोलन का बहुत अहम हिस्सा हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें 4-5 बातें जो है आज पास की गई हैं। एक तो भानु प्रताप जी वाला मैटर है, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और शायद हमें खबर मिली है कि वो किसी से मिले भी हैं और कोई अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। उनके बारे में जो पास हुआ है वो हमारी किसी कमेटी के मेंबर आज तक नहीं रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही हैं और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा। उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस नाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि BMC जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा आगे के लिए भी जो होगा वो उनका निजी बयान समझा जाए, आंदोलन का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। तीसरा फैसला ये हुआ है। और चौथा, जो कल का प्रोग्राम है वो सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है। सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है। वो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम आज की मीटिंग में तय हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरह चलेगा। जो बीच में अफवाहें आती हैं उन सब का हम किसी तरह से खंडन करते हैं। और ये भी है कि जो फैसला यहाँ से इसको तरह से इस आंदोलन का हेडक्वार्टर जो माना गया है, जो आज का जो कुंडली बॉर्डर का धरना है, जो फैसले हैं वो यहाँ से जो फैसला हो वही फैसला जो है वो सभी जगह लागू करें। उसके आगे बढ़ के कई लोग बात करते हैं, उसके अलावा कोई दाएं बाएं का कोई फैसला करता है तो वो ना करे। और ये जो आंदोलन है ये
इस सिस्टम से चलाया जाएगा। और आगे अपनी बात टिकैत साहब रखें। धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों का जिन्होंने 18 दिन तक ये कवरेज किया, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस किसान आंदोलन की कवरेज अच्छी तरह से करते रहोगे। सबसे पहला मेरा ये है कि चुड़नी जी ने 19 तारीख की एक घोषणा की थी कि मैं अनशन पर बैठूंगा। वो हमने सबने रिक्वेस्ट करी, उस चीज के लिए मान गए, और अब वो इस 19 तारीख को जो अपना अनशन है वो 14 तारीख में ही अपना तब्दील करेंगे। और यहाँ जो भी फैसले होंगे सब इकट्ठे ही पूर्ण रूप से फैसले लेंगे। कल के जो हमारे बड़े प्रोग्राम दो हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी मुख्यालय पे हम अपना ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम होगा। उसमें ये जो इशू हैं सारे वे इशूज में रहेंगे। और दूसरा है कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे जो लीडरशिप है, और जहां जहां हमारी नाकेबंदी है, ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसमें बैठेगा, वो नहीं, जो यहाँ पे हमारी नाकेबंदी है दिल्ली के चारों तरफ, उसमें हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उसको एक दिन के लिए उसका टाइम भी 5 बजे तक रखा। उसके बाद में हर नाके पे 5 बजे सब लोगों को कहा कि प्रेस आप अपनी प्रेस जरूर करें। कल भी जैसे ही भूख हड़ताल खत्म होगी तो अपनी प्रेस वो करें, जो भी वहाँ पे मौजूद हमारे लोग हैं ये करें। और दूसरा हमारे पूर्ण रूप से हमको ये निगाह रखनी है कि कोई गलत एलिमेंट्स हमारे बीच में ना आ जाए। जैसे आज भी वहाँ किसान क्रांति गेट पे जो गाजीपुर गाजियाबाद में, वहाँ पे कुछ गलत तरह के लोग आए थे, पोस्टर लेकर आए थे, तो हमारे जो लोग थे वे सक्रिय थे, जो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस थी वो सक्रिय थी, और उनको वहाँ से ही उनको साथ के साथ हटा दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। तो हमको भी जितने भी हमारे नौजवान हैं उन सबको निगाह रखनी पड़ेगी। हर आदमी ही वॉलंटियर है, हर आदमी ही इस आंदोलन का हिस्सा है, वही इस आंदोलन को लीड कर रहा है। और इनको सबको जो नौजवान साथी है मेरे, इन सबको सीखना चाहिए कि मूवमेंट कैसे चलती है। ये नहीं कि कोई पुलिस पर डरा पत्थर फेंक दे, उसकी भी निगाह हमको रखनी है। हर मूवमेंट की निगाह हमको रखनी है। मूवमेंट हमारा सही दिशा में जा रहा है, हमारे चारों तरफ नाकेबंदी है, और हम अभी हमारा एक प्लान है कि हम यहीं जो स्टे हो गया है हम यहीं अभी इस आंदोलन को यहीं ठहराएंगे। सरकार अगर बातचीत करने चाहेगी, उनका कोई ऑफर यहाँ पे सेंटर ऑफिस में हमारे आएगा, हम उस पर कमेटी बैठेंगे और आगे का निर्णय हम उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। यही हमारे 2-3 आज के इशू है। और बहुत संगठन वे हैं इसमें कि जो इस उसका हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वे लोग बात सुन के गांव से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों में खाना लेकर आते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, और वे पूर्ण रूप से किसान हैं। उनका सबका स्वागत है। ये आंदोलन ना किसी पार्टी का रहा, ना किसी संगठन का रहा, ये आम आदमी जो गांव का किसान है, जो मजदूर हैं, ये उसका आंदोलन बन चुका है। और सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलवाएं, इसमें सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब काका जी जो सीनियर लीडर हैं हमारे, और इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, अब उनकी हम बात सुनेंगे। और बड़ा अनुभव आंदोलन का इनको रहा है। काका जी। धन्यवाद चिकर जी। बंधुओं, विषय तो लगभग सब आ चुके हैं। ये जो चंदोनी साहब ने और टिकैत साहब ने विषय रखे हैं, इसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हमारा किसान संयुक्त जो मोर्चा है वो जो निर्णय लेता है, उसकी बैठक चलती है दिन भर, और उस बैठक में जो निर्णय होते हैं उनसे हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये जो निर्णय हुए हैं इस बैठक में मंथन के बाद आप लोग को कराया गया है, और संयुक्त मोर्चा की बैठक ने यह तय किया है कि अनशन कल रहेगा। चंदोनी साहब और साथियों ने जिन्होंने भी हमारा अनशन की घोषणा की थी, अब वो 1 दिवसीय कल का अनशन रहेगा, और उनसे ये निर्णय लिया है। तो सभी लोग संयुक्त मोर्चा, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, उसके परामर्श को निश्चित तौर से मानते हैं। अभी तक जितने भी संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, आंदोलनों में दिन रात लगे हुए हैं, एक भी संगठन
संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर नहीं गया है। सब एकजुट है, एक मत है, और हम लोग जो फैसला करते हैं यहाँ पर, ये बहुमत के आधार पर नहीं करते, ये फैसले होते सर्वसहमति के आधार पर। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वो हरियाणा के हैं कि भाई हमको पंजाबी नहीं आती है, तो आज तो हम लोग तीन लोग हिंदी में बोल रहे हैं और हिंदी भाषी लोग हैं, उनका थोड़ा पिछड़ा क्या हो गया हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा कि सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 3 अध्यादेश जब तक आप निरस्त नहीं करते, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाते, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का दूसरा जो पक्ष है, परसों हमारी 2 जीप मध्य प्रदेश की पकड़ी गई। अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि सारे पेपर होने के बाद 50,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने लगाया एक जीप पर। 50,000 का मतलब 2 जीप पर 1 लाख होता है। यहां से कार्यकर्ता गए और उन्होंने कोर्ट से उसको जीपों को छोड़ाया, तब भी 5,000 रुपए लगे। अभी मथुरा के पास हमारे कुछ ट्रॉलियों को रोक के रखा है, मुरैना के पास रोक के रखा है। कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से पूरी ताकत से रोका जा रहा है। ये एक खेद का विषय है कि सरकार को चाहिए कि अगर कोई हमारे किसान भाई आंदोलन में आ रहे हैं, जैसा टके साहब ने बताया कि गांव-गांव से लोग यहाँ चले आ रहे हैं, और हर किसान का इस समय ये मन है कि वो उसका किसी प्रकार से वो आंदोलन में शरीक हो। हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा हम तो 80 करोड़ हैं, तो 1% भी यहाँ जाते हैं तो दिक्कत होती है। हमने कहा आने को तो यहाँ 10% आ जाएंगे, परंतु सरकार ने बहुत व्यवधान खड़े कर रखे हैं। उस वजह से हमारे किसानों को आने जाने में बहुत कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। उसकी भी हम बातचीत जो आगे कहीं मीटिंग होगी तो उसमें रखेंगे कि किस प्रकार से सरकार को समझाया जाए कि उनके पास पेपर हैं, गाड़ी की तमाम चीजें हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। पर ये एक प्रकार से होटल पर खासतौर से ये ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। जो बॉर्डर है आपका पलवल के पीछे हरियाणा यूपी का जो बॉर्डर है, वहां पर ये ज्यादा हमको परेशानी आ रही है। बाकी हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। और भी किसान किसी भी प्रकार से आएंगे, यहां आते जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कक्का जी, और धन्यवाद सारे मीडिया वाले साथियों का। हमारी जो आज के मोर्चा की मीटिंग थी, सरजीत सिंह फूल भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का पंजाब का अध्यक्ष, जो हमारी आज की मोर्चा की मीटिंग थी, पहलों वाले साथियों ने बताया है भी उसमें काल का जो 14 दिसंबर का एक्शन प्लान लिखा है, उसकी कंक्रीट उसको सफल करने के लिए उसकी कंक्रीट बारीकी से उसकी प्लानिंग की गई है। और अगला जो एक्शन प्लान होगा 14 के बाद का, उसके लिए 15 तारीख को 15 दिसंबर की इसी जगह पर मीटिंग होएगी और 5 बजे इसी जगह पर प्रेस का पीसी होएगी। उसका जो अगला 15 दिसंबर के बाद का जो एक्शन प्लान होगा मोर्चे का, उस मीटिंग में बताया जाएगा। और अगली बात हमारे जसवीर सिंह बिर्क हैं, जो गाजीपुर वाले नाके का संचालन कर रहे हैं, वो ये बताएंगे। मेरे प्रिय प्रेस वाले साथियों, आप जितना सहयोग किसान यूनियन का दे रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथियों ने आपको बताया है, कुछ दिक्कतें हमको, जैसे गाजीपुर बॉर्डर के लिए हम तराई से उत्तराखंड से निकलते हैं तो 3-3 दिन से हमारी यहाँ ट्रालियाँ और हमारे लोगों को जो है कभी रामपुर में रोका जाता है, कभी पीलीभीत में रोका जाता है, कभी कहीं पे रोका जाता है। भाई यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा ना हो पाए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में हर दिन में कम से कम भी 10-10 हज़ार आदमियों का भीड़ रोज की रोज वहाँ पे बढ़ रही है। ये किसानों का अपना एक आंदोलन उन्होंने बना लिया है, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं। जितना ये रोकेंगे, इन्होंने पंजाब से रोक के देख लिया दिल्ली आने तक, जितना रोकते गए उतना ही ये कार्रवाई जो है बढ़ती चली गई। वही हाल अब जो है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का गाजीपुर बॉर्डर के लिए हो रहा है। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही किसान अपने आप इस मूवमेंट को आगे लेके चल रहा है। इसमें अब मेरे सामने हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, ये एक किसानों का अपना मोर्चा बन चुका है, अपना उनका एक ये प्रदर्शन है, ये एक अपना उनका मोर्चा है जिसको उन्होंने समझ आ गई है, सबसे लेट समझ आई है हम लोगों को, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वालों को, इन बिलों में है क्या। ये किसान के चले हुए जो जथेबंदियां थी, जब उन्होंने जागृत किया है तो आज हम लोगों को भी समझ आई है भी हम लोगों का इसमें नुकसान क्या है। किसानों से ज़्यादा नुकसान आम उपभोक्ता होगा, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिए आज ये मीटिंग जो हम आपके पास आए थे, जितनी जथेबंदियां हैं, एक भी जथेबंदी इसको छोड़ के नहीं जा रही है। रोज की रोज नई से नई जथेबंदियां, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो इसके साथ आके जुड़ रही हैं। कम कोई नहीं हो रहा है, जो पहले से नहीं जुड़ा है अगर वो कम हो जाता यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नई जथेबंदियां रोज की रोज जुड़ रही हैं, एक भी इसमें से कम नहीं हो रही है। हम लोगों का एक ये फैसला है, जो यहाँ के इस बॉर्डर से आदेश होगा वो सभी को मान्य होगा, जो यहाँ से रणनीति बनेगी वही सब जगह पे चलेगी। इसका एक जो है परिवार पूरा बन चुका है, तो ये सरकार को भी समझना चाहिए। आज अगर ठंड के मौसम में आप भी देखते हैं आज ठंड कितनी है, कितने लोग कब से यहाँ पे बैठे हैं। वो एक तरफ से कहते हैं किसान हमारे भाई, हमें किसानों की बहुत चिंता है। अगर ये चिंता होती तो मुझे उम्मीद है अभी तक ये मामले निपट गए होते। आप लोगों से यही एक दरखास्त है कि जो यहाँ से निकलता है, अगर वही बात वहाँ तक सही सलामत पहुँचे। हमने बहुत देखी है वीडियो, बीच में से काट के पता नहीं कौन सा एक लफ्ज वहाँ तक पहुँचता है जो कि उल्टा दिखाया जाता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो आपके भाई बंधु, आपके बुजुर्ग इस जथेबंदी के साथ इसमें प्रयास कर रहे हैं लड़ाई का, आप उसमें जो है सीधा बिल्कुल साथ दें, कहीं उसको तोड़ मरोड़ करके उसको वहाँ तक पहुँचाने की कृपा न करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये सरदार गुरनाम सिंह जी, सरदार रुद्दू सिंह जी हैं पंजाब से, अभी अपनी बात रखें। मेरा कहना है भी ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ 99% ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਲੀਮ ਰੱਖਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰ 2 ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤਦਾ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਲਮ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਨਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ 500 ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 50 ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਦੇ 40 ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਉਧਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਵਰਤ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
कि जिद्दे कोई प्रोग्राम हो गया ये सारे मतलब किसान सोचणगे। मैं तो इन्नी गल सुन लगा, थोड़ा सारा का धन्यवाद। अभी संदीप गिड्डे जी हैं महाराष्ट्र से, अपनी बात हाँ, नमस्ते। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। मैं संदीप गिड्डे, किसान क्रांति महाराष्ट्र, जो कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा का भी घटक है। आज की मीटिंग में जो फैसले हुए हमारे बुजुर्ग सभी नेताओं ने बताए, इसके साथ साथ हम इतना ही बताना चाहते हैं कि 14 तारीख का जो कल का हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे धरना का आंदोलन है, उसके साथ साथ में जितने भी पूरे देश में हमारे किसान हैं, अभी उनको लगता है कि दिल्ली के इस आंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो दिल्ली कूच करे। पंजाब से बहुत सारे निकले हैं, हरियाणा से भी निकले हैं, जैसे कक्का जी ने बताया, मध्य प्रदेश से भी निकले हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जितने किसान साथी हैं वो पलवल में आ जाइए। आज हमारा जैसा प्लानिंग था उस अनुसार जयपुर हाईवे जो है वो जाम करने में सभी किसान साथियों ने सफलतापूर्वक उसमें योगदान दिया, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलॉन्ग विथ जितने पूरे देश के जितने किसान साथी हैं वो यहाँ तक दिल्ली कूच करे और जितना भी मतलब जहाँ पे जाम लगा हो उसमें सहयोग दे। दूसरी बात ये 2-4 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी, मैं आज खुद दोहरा रहा हूँ कि जियो की जो सिम है, सभी किसानों को अनुरोध है, आज के बैठक में भी उसके ऊपर चर्चा हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए हमें उसके रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जियो को सिम जो है पोर्ट किए जा रहे हैं। तो हम सभी किसानों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जियो की सिम आज तक पोर्ट करवाई है। आगे जाके जिन्होंने पोर्ट नहीं करवाई वो जितना जल्द हो सके तो जियो का सिम जो है पोर्ट कराए। साथ साथ में अदानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप जो भी है तो उनके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का बैन करे। ये हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए दोहरा रहे हैं कि जब हम नाक दबाएंगे तब तो मुंह खुल जाएंगी। सरकार अभी उनकी तरफ से मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट वार्ता के बाद उन्होंने खोला नहीं है। सरकार की नाक है अदानी अंबानी, नाक की तरफ से उनको ऑक्सीजन पूरा सप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम नाक दबाने की बात कर रहे हैं। ये 2 बातें रखनी थी, यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात मैं छोटी सी क्लियर कर देना चाहूँ कि कल हमने अनाउंस किया था कि 19 तारीख को श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर हम अनशन पे बैठेंगे। तो आज पूरी पंचायत जो यहाँ पे हुई थी उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि आपको नहीं बैठना है और जो प्रोग्राम हो वो सारे जो यहाँ जो पंचायत होती है वही सबको फॉलो करने चाहिए। तो इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया है कि 19 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। तो क्योंकि पंचायत का फैसला परमात्मा का फैसला होता है, तो हमने 19 तारीख का जो प्रोग्राम है अनशन पे बैठने का वो रद्द कर दिया है। और अब जो 14 तारीख को होगा उसमें सारे देश के जो किसान संगठन है वो एक दिन के लिए अनशन पे बैठेंगे। अब आप सवाल कर सकते हैं। सर ये बताइए, आप लोग ने बॉर्डर सील करने के लिए बोला था सारी जगहों से, 4-5 जगहों से। आज यूपी का जो बॉर्डर है जिसको आप लोग कहते हैं चिल्ला बॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खुल गया क्योंकि आपने इनिशियल टाइम पे उन्हीं का नाम लिया जो नेता गए थे डिफेंस में, भानु प्रताप। अच्छा ये बता दीजिए सर, एक तो ये, और दूसरा ये है कि कौन कौन से बॉर्डर्स की स्टेटस क्या है, आप थोड़ा एक बार बता दीजिए कौन कौन से, क्योंकि आपने 2 बॉर्डर बोला था, आगरा और जयपुर। आज हम देख रहे हैं आगरा वाला खुला हुआ है, जयपुर वाले में किसान लोग हैं लेकिन अभी ब्लॉक नहीं है। तो थोड़ा स्टेटस आप अपने तरफ से बता दीजिए क्या है। अरे हमने सील का थोड़ा कहा था, बॉर्डर पर लोग हैं जी, वो चल रहा है। जहाँ तक भानु प्रताप का वो है, वो नए संगठन का हिस्सा था और वो 40-50 लोग लेकर वहाँ पर बैठा हुआ था। और सरकार नहीं, हमें लगता है कि सरकार का एक एजेंडा था कि आप बैठ जाओ, 50 लोगों से कोई बॉर्डर रुकता है। ओके, वो बैठा दिया और फिर एक टाइम पे जब आंदोलन पीक पाया उसको वहाँ से हटा दिया। वो तो उनका एक एजेंडा था। हमारा बीएन सिंह के ऊपर ये एलिगेशन है कि 2004 और 9 के चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पे लड़ा था, उनके लिए 23 करोड़ का उनके एसेट्स है, मतलब नहीं, क्या पता क्या है, वो तो वही जवाब देंगे उनके हैं। ये तो नॉन पॉलिटिकल पूर्ण रूप से है और ये उसी का एजेंडा है। और उन्होंने क्या कहा, वे कहीं का चुनाव लड़े उन पे वो है, वो तो उनका मुकदमे चल रहे होंगे, वही जवाब देंगे। वहाँ उनके लोग भी लग रहे हैं, आंदोलन में सब लोग साथ में हैं, उत्तराखंड के उसके सब लोग साथ में वहाँ के हैं। वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, जनता तो है।
हमारा मकसद ये है कि अभी 3-4 बॉर्डर पूर्ण रूप से क्लियर बंद है, और ये नहीं कि जरूरत की चीजें, जैसे बहुत बार कह देते हैं कि दूध और सब्जी भी बंद करेंगे, वो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। हमारा सब ये यहाँ क्लियर हो गया कि दूध और सब्जी वाला भी फार्मर्स है। अगर हम किसी का बंद करेंगे तो एक का बंद होगा और कंपनी वालों को फायदा होगा। उसको हमने क्लियर कर रखा है कि आप अपना दूध सब्जियां वहां पे बेच सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर को हम महंगा नहीं दौड़ना चाहते और ना किसान का नुकसान करना चाहते, तो वो हमारा क्लियर है। हमारा ये है कि आंदोलन हमारे शांतिपूर्ण तरीके से जहां चलते रहेंगे। और जहां तक राजस्थान वाले उसका सवाल है, जयपुर वाले का, उस पर कल भी हमारी हरियाणा में मीटिंग है, आज भी जयपुर में मीटिंग हुई, क्योंकि बड़ा बॉर्डर है, उसकी तैयारी पूरी उसी हिसाब से हम तैयारी उसकी कर रहे हैं। एक दिन वहां पर लोग हमारे पहुंच रहे हैं और पीछे से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, वहां पर तैयारियां चल रही है। वो जब टाइम आएगा उसको पूर्ण रूप से कर देंगे। और हमने बॉर्डर बंद करने की बात करी, नहीं कि जनता को वो तंग करने की, और बॉर्डर सील करने की। बॉर्डर तो यहाँ पे भी इधर से उधर लोग जा रहे हैं, तो उसके इंटरनल जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। हमारा सरकारों का मैसेज है कि सरकार हमारी बात सुने। हमारा जनता के खिलाफ कोई वो नहीं है, जनता तो हमारा सहयोग कर रही है। जनता के लोग ये है कि यहाँ पे इंतजाम करते हैं, बहुत चीजें जाते हैं, शहर के भी लोग आते हैं, देहात से भी जाते हैं। तो सरकार हमारी बात सुने, 3 बिलों को वापसी ले, MSP पे कानून बनाए, पुराली वाला जो एक बड़ा मामला है वो है, बिजली के इशू है, ये सारे इशू हमारे हैं। तो इन पे सरकार अपने जो वादे हैं वे स्पष्ट करे सरकारों को। आगरे वाला जो रोड है वो बंद है। आगरे वाला रोड बंद है। गुरनाम जी, सर ये बताइए साहब, एक सवाल है, जो कल भूख हड़ताल होनी है, वो कल कितने बजे से आप शुरू करेंगे और कितने बजे तक शाम तक चलेगी, और कौन सी लोकेशंस पे होगी? क्या वो सिर्फ बॉर्डर्स पे होगी कि हर जगह पे होगी? नहीं, बॉर्डर पे। दूसरी बात, क्या उस कल DC ऑफिसेस को घेराव करने की बात कही जा रही है, क्या इनके इस दौरान बीजेपी के मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा? मंत्री का घेराव नहीं है, उनका नहीं घेराव है, सिर्फ DC ऑफिस का है। और वहाँ पे अपना ज्ञापन देंगे हम कि वहाँ से जब DC के वहाँ से सीधा प्रधानमंत्री को वहाँ पर जो इकट्ठे होकर आएगा तो मेमोरेंडम जाएंगे और वो प्रधानमंत्री के नाम जाएगा। यही जो इशू है वे जाएंगे, कुछ लोग और अपने इशू वहाँ के जो क्षेत्र के लोग देंगे, तो वे आप अपने इशू भी उसमें जोड़ेंगे। राकेश जी, वॉशिंगटन DC में प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पर आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट हुआ था किसानों के लिए, लेकिन वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुँचाया गया। इस तरह की तस्वीरों पर क्या कहेंगे? देखो, हो सकता है कि कोई गलत तरह के एलिमेंट्स हो। महात्मा गांधी का तो सब सम्मान करते हैं, वो तो शांति के पुजारी थे, आंदोलन हमेशा उन्होंने ताजिंदगी आंदोलन करा। तो जिस आदमी ने भी डैमेज करने की कोशिश करी वो आंदोलनकारी था ही नहीं, ना आंदोलन की उसकी सोच थी, वो तो किसी दूसरी सोच से वहां पाया होगा। और वहां के अगर वहां पे इस तरह का हो गया है तो उनकी गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए कि वो एक पूजनीय हमारे यहाँ पे रहे, उनका सम्मान करते हैं। सर, कुछ फार्मर्स जो हैं वो अभी जा करके मुलाकात की है तोमर साहब से, और ये उत्तराखंड के फार्मर्स ज़्यादा हैं, और तोमर साहब ने ये बोला है कि मैं थैंकफुल हूँ कि किसान लोग जो हैं हमारे इस बिल को वेलकम करें। देखो, उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड वाले देते आप ये आज तोमर साहब को 2 बसें वो लेके आए थे, वहाँ के एक विधायक हैं, उसमें से 90 आदमी वो हैं जिनका खेती से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और 10 आदमी जो खेती वाले हैं वो उनको उन्होंने गिट्टी और मोरंग के वहाँ पे ठेके दिलवा रखे हैं, विधायक जी ने उनको वो साथ लेके आए हैं। और एक चीज में मेन चीज इसमें देखने वाली है, विधायक जी ने जब ये कॉल दी थी कि सब लोग आइए, तो लेकिन बाकी लोग जब तैयार हुए उन्होंने कहा नहीं, हमें खाली सिख लोग चाहिए वहाँ चलने के लिए। ये ढूंढ के 100 सिख लोग वहाँ पे लाए हैं ताकि ये एजिटेशन जो पंजाब से चली वो ये प्रूफ करना चाहते हैं एजिटेशन पंजाब की, सिख हमारे साथ हैं, उसमें कोई फार्मर 90 फार्मर नहीं है। हम आपको जहाँ चाहो उनकी गारंटी दे सकते हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं है। बिजनेसमैन है वो लोग, बिजनेसमैन है, कुछ जो ये मोरंग बजरी का जो वहाँ का काम करते हैं, ये सारे वो लोग हैं। मंत्री की छत्रछाया में ये मंत्री की छत्रछाया में जो रहते हैं वो 2 बसें भर के लाए, हमें सुबह पता था, आज हमारी सुबह उसके लिए डिस्कस भी हुआ था। तो लेकिन हम इसको जो है अहिंसा नहीं बढ़ाना चाहते। बहुत लोग कह रहे थे उनको रास्ते में रोका जाए, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट है, कल मैं देख रहा था, उसमें कहा कि हरियाणा के किसान संगठनों ने
सरकार को धन्यवाद कहा है कि आपने जो 5 प्रस्ताव दिए हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं और जो हमारी मांगे थी पूरी हो गई। भाई साहब, वो संगठन नहीं है, संगठन तो यहाँ आंदोलन में बैठे हैं सारे के सारे। वो एक आदमी है जिसकी बात कर, 2 आदमी हैं, एक गुणी प्रकाश नाम का आदमी है, एक अतर सिंह नाम का आदमी है। अतर सिंह आदमी जो था वो अंबावता यूनियन का पदाधिकारी था, उसको उन्होंने 1 महीना पहले यूनियन से निकाल दिया, महीने से भी ज्यादा हो गया होगा, यूनियन से निकाल दिया है उसको। अब अपना उसने भारतीय किसान यूनियन अतर सिंह के नाम से लिखना शुरू कर दिया है। कोई लिखना शुरू कर दे उसका तो कोई इलाज नहीं है। और रहा गुणी प्रकाश का भी कोई संगठन नहीं है, और गुणी प्रकाश ने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया है वो पिछले 10 साल में, और वो भी सरकार का एजेंट है। सरकार अपने एजेंटों को, जैसे आप उत्तराखंड की बात करते हैं, इसी तरह से हरियाणा से बुला के, कुछ पहले उसने FPO भी बुलाए थे, वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं। और सरकार ये षड्यंत्र करके आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन परमात्मा की दया ऐसा कोई षड्यंत्र उनका कामयाब नहीं। केंद्रीय मंत्री OP सोनी का कहना है कि पहले अब किसानों का यू टर्न सामने आ रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने रद्द करने की बात, संशोधन की बात करी, अब रद्द करने को बोल रहे हैं। हमने संशोधन की बात कभी नहीं की, एक बार भी संशोधन की बात नहीं की। आप पूरा हमारे बयान देखिए शुरू से आखिर तक। नहीं, ये OP सोनी जी का कहना, मेरा उनका, हाँ, वो कुछ भी कहें, उनका कहना से तो वो अपनी तरफ से बात रखते हैं, बात को घुमाने के लिए। एक बार भी हमने संशोधन की बात नहीं की, और इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि उनमें कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं है जिसके संशोधन जो किसान के पक्ष में हो कि उससे किसान को फायदा होगा। ये टोटल कारपोरेट के लिए बनाया गया। और एक बात और इसमें बड़ी क्लियर मैं आपको बता दूं, अगर वो संशोधन के लिए तैयार थे, जब अध्यादेश को कानून में बदला गया और अध्यादेश के तभी आंदोलन हो गया था, तो कम से कम कानून बनाने से पहले तो एक बार बात कर लेनी चाहिए थी ना किसान संगठनों से, बताओ इसमें क्या संशोधन करने वाला है। तो वो बात को घुमा के वो कारपोरेट का फायदा करवाना चाहते हैं। संशोधन की कभी हमने बात नहीं। चडोनी जी, जियो के प्रोडक्ट जो थे, सिम के अलावा भी कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बायकॉट की अपील की गई है, और दूसरा कई जगह बिजली काटी गई है, टावरों की, कुछ मॉल पे भी तालेबंदी की खबरें हैं। क्या वो एजेंडे में शामिल था, और नहीं अगर ये ऐसे करने वाले लोग हैं तो उनके लिए संदेश क्या? देखिए, हमारी तरफ से जो यहाँ की जो मीटिंग हुई थी उसमें तो जियो की सिम बंद कराने का संदेश था। उसमें बाकी संदेश अभी तक हो सकता है, कल हम फैसला कर रहे हैं, परसों फैसला करें अलग, लेकिन अभी तक जो फैसला था, जो संदेश था कि जियो की केवल सिम पोर्ट करानी है, सिम बंद करानी है, उसका फैसला था। उसके अलावा कई लोग ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उससे 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। उन सब से हमारा निवेदन है, मैं इसीलिए पहले बात कराता हूँ कि वो जो जितना संदेश यहाँ से जाए उसी सीमा तक रहे। कोई भाई आंदोलन को उसके आगे ना बढ़ाए ताकि नेतृत्वहीन आंदोलन ना हो जाए। सरकार तो ये चाहती है, हमारी आप सबके माध्यम से, आज की प्रेस के माध्यम से हमारी अपील है सभी देशवासियों को कि जितना यहाँ से कहा जाए उतना ही काम करें, यही अनुशासन। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।